अगर दुनिया में प्यार की सबसे मशहूर निशानी किसी जगह को माना जाता है तो वो है ताजमहल। लेकिन सवाल ये है, क्या ताजमहल सिर्फ एक प्यार की कहानी है या इसके पीछे सत्ता, राजनीति और दर्द की एक और सच्चाई छिपी हुई है। आज हम ताजमहल की वो कहानी जानेंगे जो किताबों में कम और इतिहास में ज्यादा मिलती है। साल था 1631। मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल का देहांत हो गया। मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद शाहजहां सदमे में आ जाते हैं और इसी वजह से उन्होंने कई दिनों तक दरबार तक नहीं लगाया और इसी दर्द से जन्म हुआ ताजमहल बनाने का। अक्सर बताया जाता है कि ताजमहल प्यार की निशानी है, लेकिन असल में ये एक इंपीरियल पावर सिंबल भी था। शाहजहां चाहता था कि पूरी दुनिया जाने कि मुगल साम्राज्य कितना अमीर, ताकतवर और महान है। ताजमहल उस समय का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था। आज की वैल्यू के हिसाब से इसकी लागत लगभग $1 बिलियन से भी ज्यादा मानी जाती है। यानी ये सिर्फ एक कब्र नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट ऑफ सुपरमेसी था। ताजमहल बनाने में लगे लगभग 20,000 कारीगर। भारत, फ्रांस, तुर्की और मध्य एशिया से आए कलाकार और पूरे 22 साल का समय 1632 से 1653 तक। सफेद संगमरमर पत्थर लाया गया था राजस्थान के मकराना से और कीमती पत्थर श्रीलंका, तिब्बत और अफगानिस्तान से। यानी 17वीं सदी में ताजमहल एक ग्लोबल प्रोजेक्ट था। एक बहुत मशहूर कहानी है कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने अपने कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वो दोबारा ऐसा कुछ ना बना सकें। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये कहानी ज्यादातर ब्रिटिश काल में फैलाई गई थी ताकि मुगलों को क्रूर दिखाया जा सके। असल में कई कारीगरों ने बाद में और भी कई इमारतों पर काम किया था। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब शाहजहां का बेटा औरंगजेब उसे ही सत्ता से हटाकर आगरा किले में कैद कर देता है। शाहजहां के आखिरी 8 साल वो एक कमरे में बिताता है, जहां से सिर्फ एक खिड़की से ताजमहल दिखाई देता था। जिस इमारत को उसने प्यार से बनाया था उसे वो सिर्फ दूर से देख सकता था। मरने के बाद उसे मुमताज के बगल में ही दफनाया गया। ताजमहल पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, लेकिन एक चीज नहीं, शाहजहां की कब्र। मुमताज की कब्र बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन शाहजहां की थोड़ी सी साइड में। क्यों? क्योंकि ताजमहल असल में सिर्फ मुमताज के लिए बना था। शाहजहां का वहां दफन होना प्लान का हिस्सा नहीं था। यानी दुनिया की सबसे परफेक्ट इमारत में सबसे बड़ी इम्परफेक्शन खुद बादशाह है। आज ताजमहल हर साल करीब 70 लाख लोगों द्वारा देखा जाता है, लेकिन प्रदूषण से संगमरमर पीला पड़ रहा है। यमुना नदी सूखने से नींव कमजोर हो रही है। यानी ताजमहल सिर्फ इतिहास नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। अगर इसे बचाया नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी। ताजमहल सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक इंसान के दर्द, एक साम्राज्य की ताकत और इतिहास की बेरुखी का मेल है। शायद यही वजह है कि ताजमहल इतना खूबसूरत है, क्योंकि इसे प्यार ने नहीं, दर्द ने बनाया है।